चलो इधर देखना, हम लोग हर्मिशियन और अस्क्यू हर्मिशियन को पहुंच गए थे। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या था? सबसे पहले तो वैसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसके स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एंट्रीज कैसा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, तो कोई एक मैट्रिक्स लिए थे, ये देखो 2 + 3i 4 5 + 3 5 - 3i, ठीक है, -4 + 2i ले लिए। कोई मैट्रिक्स है, इसके एंट्रीज कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो इसका क्या निकाले थे हम लोग, कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट निकालने के लिए बताए थे, बस जिस तरह से आप कॉन्जुगेट निकालते आ रहे हो वैसे निकाल दो सारे नंबर का। तो 2 - 3 आयोटा, ये 4 ही रह जाएगा, ये 5 + 3 आयोटा, ये -4 - 2 आयोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 + 3 आयोटा और ये -4 - 2 आयोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि किसी मैट्रिक्स का सबसे पहले कंजुगेट निकाल रहे हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, या फिर अगर पहले ट्रांसपोज निकाल लें अब बाद में कंजुगेट निकालें तो भी यही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ये जो दो काम हो रहे हैं, कंजुगेट निकालना और ट्रांसपोज निकालना, ठीक है, इसको बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टू फाइंड कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये जो दो कामों के लिए जो दो सिंबल आप यूज कर रहे हैं, इसको सिंगल सिंबल जो है क्या लेते हैं हम लोग, थीटा। क्या लेते हैं, थीटा। इसका मतलब होता है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। तो निश्चित तौर पर इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का मैट्रिक्स रहेगा तो हम ये काम कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? वो तो मतलब कि हर्मिशियन और अस्क्यू हर्मिशियन के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का जरूरत है, इसके लिए थोड़ा जरूरत है। अगर यहाँ पर अगर ऐसे रहेगा, कौन सा आफत आ जाएगा, इसका भी तो निकाल सकते हैं हम लोग हैं। यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर पहले इधर आएगा 3 - आयोटा -3। कोई दिक्कत? अब इधर जब ट्रांसपोज जब निकालने जाते 3 - आयोटा -3 हो जाता। और सुना रहा है, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो हम किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ट्रांसपोज हम किसी का निकाल ले रहे थे, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये बात हो गया आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को। और इसको लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए थीटा से। ए थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, या फिर ए का ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट। बात बराबर है? ठीक है, और यहाँ से कुछ हम लोग रिजल्ट निकालें क्या, अगर a + b का आप थीटा निकालना चाहते हो, क्या हो जाएगा, a थीटा + b थीटा, माइनस भी रहेगा तो वही काम हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने निकाला था ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो b थीटा × a थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर k कोई मेरा रियल नंबर है, k a का ट्रांसपोज, k अगर रियल नंबर है तो k × a थीटा होगा। यहाँ पर k क्या होगा, k इज ए रियल नंबर। इमेजनरी के लिए नहीं होगा, क्योंकि इमेजनरी जैसी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा। मान लो कि आयोटा से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 4 आयोटा। कोई दिक्कत? अब उसका ट्रांसपोज निकालोगे, ठीक है, तो -4 आयोटा आएगा। सुना रहा है, -4 आयोटा, पूरा पूरा मामला ही वो चेंज कर दिया। ठीक है, और कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ज़्यादा ज़्यादा इसका साइन चेंज होगा। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं बनने वाला है, उस पर कॉन्जुगेट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक से इमेजनरी आएगा नहीं तब तक से कॉन्जुगेट का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कॉन्जुगेट से कौन इफेक्ट होता है, जो इमेजनरी पार्ट है। तो अच्छा, जब ये काम हम लोग कर रहे थे, फिर हम लोग आगे बढ़े और वैसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का कोशिश किए जिसका जो है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी के बराबर हो, और इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको क्या नाम दिया हम लोगों ने, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज
यही हो। और इसकी खासियत क्या थी, डायगोनल में सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मान लो कि 3 क्रॉस 3 का बनाते हैं, सबसे पहले क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल पर रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो ए बी सी आप रख लीजिए, कोई दिक्कत। आप बोले थे कि उसके बाद जो भी नंबर यहाँ पर लिखोगे उसका कॉन्जुगेट यहाँ पर लिख देना, कोई दिक्कत। मान लो कि यहाँ पर लिख रहा है 4 आयोटा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या है, यहाँ पर लिखा 2 + 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर लिखा 5, समझकर 5 आयोटा लिखा, अब क्या आ जाएगा, जैसा तुम फिल करना चाहो। बस में आ गया। ये तुम्हारा था हर्मिशियन मैट्रिक्स, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर चर्चा हम लोग अभी नहीं किए हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है एक चीज़ ज़रा देखो, क्या होगा अगर ए प्लस, मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है ए और इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो ए थीटा, तो क्या होगा, जल्दी करो यार। इसका जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालोगे तो यही आएगा ना, ए प्लस ए थीटा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, तो ए प्लस ए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा फिर, ठीक है। सुना रहा है, क्योंकि ए थीटा भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा खैर, लेकिन हम इसका बात नहीं करना चाह रहे थे, उस पर हम आ रहे हैं। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ देखना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देखने से पता चल रहा है कि ये तो तुम्हारा हर्मिशियन तो नहीं है। इसका ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा, 2 - 3i, 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 - 3 होता वहाँ पर जाएगा तो 5 प्लस और माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो तो जरा क्या होगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दोनों को जोड़ो, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, और ये कैसा मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, ये हर्मिशियन, क्योंकि जो डायगोनल के एंट्री जो रियल नंबर हो गए, अब बाकी ये क्या हो गए, कॉन्जुगेट हो गए, बस सुना रहा। तो जिस तरह से वहाँ पर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स रह रहा था रियल नंबर में, उसका ट्रांसपोज निकाल के उसमें जोड़ते थे तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता था। उसी तरह से कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स इंट्रीज वाला मैट्रिक्स है, अगर उसमें उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल करके जोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुमको, हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा। बस समझ आ गया, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, वहीं अगर साथ साथ अस्क्यू हर्मिशियन का भी आइडिया दे दिए थे कि ए थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस ए हो जाए, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें जब हम लोग काम कर रहे थे, इसका खासियत बताए थे कि इसका जो डायगोनल एंट्रीज है 0 या फिर इमेजिनरी नंबर रहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं, इमेजिनरी, बस सुना रहा। अच्छा, तो अगर 3 क्रॉस 3 का बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो मान लेके लेते हैं 2 आयोटा, यहाँ पर एक 0 लेते हैं, -5 आयोटा ले लिए, कोई दिक्कत। अब बाकी समय बोले थे कि आप देखो, अगर 3 + 4 आयोटा ले रहे हैं, -3 + 4 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट का साइन को चेंज करते हैं, और सुना रहा। इसमें क्या होता है, हर्मिशियन बनाने के लिए, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करते हैं।
और इसमें जो अस्क्यू हर्मिशियन के लिए रियल पार्ट को, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 + 4 आयोटा। यहाँ पर कुछ अपना भर दो। यहाँ पर ले लेते हैं मान लो कि 5 - 2 आयोटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 - 2 आयोटा। ठीक है, ये नहीं, इमेजनरी पार्ट वही रहेगा, इमेजनरी पार्ट वैसा ही रहेगा, रियल पार्ट चेंज होगा। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर लिख देते हैं 7 + 4 आयोटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 + 4 आयोटा। कोई दिक्कत? ये था आपका क्या, अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स, हाँ यहाँ पर कोई बात नहीं, लो यहाँ पर 4 आयोटा ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 आयोटा, यहाँ पर भी क्या रहेगा 4 आयोटा ही रहेगा। ठीक है, अब इसका तुम निकालो, ए थीटा निकालो, ए थीटा निकालेगा। ठीक है, क्या होगा, तो 4 आयोटा यहीं पर आ जाएगा, कोई दिक्कत? कॉन्जुगेट इसका लोगे तो -4 आयोटा हो जाएगा। अब माइनस हमको कॉमन करना है तो माइनस बाहर आ जाएगा। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, तो यहाँ पर इसी मैट्रिक्स के लिए A - A ट्रांसपोज निकाल कर देख लेते हैं। A - A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, क्या होगा, घटाएंगे जब इन दोनों को तो 2 - 2 खत्म हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 6 आयोटा। 4 + 5 + 3 आयोटा -1 -3 आयोटा, फिर 5 - 3 आयोटा -4 1 - 3 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा -4 खत्म 2 आयोटा यानी कि 4 आयोटा। कैसा मैट्रिक्स आया, अस्क्यू हर्मिशियन, क्योंकि यहाँ का एंट्रीज कैसा इमेजिनरी, और यहाँ पर जो रियल पार्टेज में रियल पार्ट चेंज है। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, अस्क्यू हर्मिशियन। वहाँ पर जब ट्रांसपोज पढ़े थे तो हम लोग क्या सीखे थे, ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A + A ट्रांसपोज जो होता है सिमेट्रिक होता है, और A - A ट्रांसपोज होता है अस्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अगर A मेरा कोई कॉम्प्लेक्स इंट्रीज वाला मैट्रिक्स है तो A + A थीटा जो होगा वो क्या होगा, हर्मिशियन होगा, और A - A थीटा जो होगा अस्क्यू हर्मिशियन होगा। ठीक है, अब इसको तो ऐसे भी प्रूव कर सकता है। यहाँ देखो, हमको इसका जो है कॉन्जुगेट ही ना ट्रांसपोज निकालना है, कर दिए। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा, टूटेगा A थीटा + A थीटा, यही आ जाएगा। तो फिर से तो वही चीज आ गया ना, इसको लिख सकते हैं A+, तो x का मतलब कि हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो और x ही आ गया। तो x कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन। ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, हर्मिशियन। यही चीज तो यहाँ पर कभी से बोल रहे हैं। ठीक है, अगर माइनस को लेते तो A थीटा क्या हो जाएगा, A थीटा -A, माइनस को कॉमन करना पड़ता है A-, तो माइनस के साथ आ गया। ठीक है, अस्क्यू हर्मिशियन हो गया। यहाँ से प्रूफ हो गया, दो चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हर्मिशियन हो गया, तो यहाँ से एक चीज, जैसे वहाँ पर क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि जिसका रियल इंट्रीज है, ठीक है, उसको हम लोग दो मैट्रिक्स में तोड़ दे रहे थे। एक सिमेट्रिक रह रहा था, दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से तो ये भी तो हो सकता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में तोड़ देंगे, जिसमें कि एक क्या हो गया हर्मिशियन होगा और दूसरा क्या होगा अस्क्यू हर्मिशियन। कोई दिक्कत? जैसे मैं कि अगर यही कोई मैट्रिक्स देता ये वाला, ठीक है, तो ए को हम लिख सकते हैं ना, यहाँ देखो ए को हम लिख सकते हैं B + C। यहाँ देखो जहाँ पर B का वैल्यू क्या ले लें हम, A + A θ/2, और C का वैल्यू ले ले, सॉरी A - A θ/2। कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे B + C को, A + A θ/2 + A - A θ/2, तो 1/2A + 1/2A θ + 1/2A - 1/2A θ, यहाँ से कैंसिल हो गया। 1/2A
क्या आ गया, ए आ गया, कोई दिक्कत। और हमको ऑलरेडी पता है कि ए प्लस ए थीटा क्या होता है, हर्मिशियन, और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हर्मिशियन ही रहेगा। ए माइनस ए थीटा क्या होता है, अस्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो अस्क्यू हर्मिशियन ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए किसी भी मैट्रिक्स को जो है हम 2 मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जिसमें कि एक मैट्रिक्स क्या होगा, हर्मिशियन, और दूसरा क्या होगा, अस्क्यू हर्मिशियन। क्लियर हो गया ये, ठीक। अब जो आने वाला है कुछ जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज काफी खास है, जरा देखना उसको। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। अगर किसी हर्मिशियन या अस्क्यू हर्मिशियन में आयोटा से मल्टीप्लाई करें, हमको इतना तो पता चल गया है कि रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आएंगे। अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है या फिर अस्क्यू हर्मिशियन है, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बना रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, कोई एक इमेजिनरी नंबर जो है, जो बेसिक मेरा इमेजिनरी नंबर है आयोटा, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल करके जरा देखो, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर माइनस है, कैसा मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है ये, डायगोनल सीधे रियल नंबर है, होगा तो क्या होगा, हर्मिशियन होगा। उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर दिए हैं, यार क्या है ये, हर्मिशियन है। अब इस हर्मिशियन में आई से मल्टीप्लाई करो, हाँ आयोटा से, क्या बनेगा ये, 2 आयोटा, ये -5 हो जाएगा, ये 3 आयोटा +2 हो जाएगा, क्या आई स्क्वायर -1 हो गया। इसको लिखे तो अच्छे से 2 + 3 आयोटा, इसको करेंगे तो आयोटा स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा, 3 आयोटा, और ये क्या होगा, -5 -4 आयोटा। इसको जब करेंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर यानी कि -2 + 3 आयोटा, यहाँ करेंगे तो 5, ठीक है। क्या आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर माइनस कैसे हो जाएगा वो, 3 × आयोटा क्या होगा, तो यहाँ पर 5 -4 आयोटा, ये क्या हो गया, 4 आयोटा। तो सबसे पहले तो जो भी डायगोनल है क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। बात सुना रहा है, और क्यों उतना ऐसे नहीं बोल देंगे, पहले फिर चेक करेंगे बाकी सारा चीज को, ठीक है। ये नहीं कि डायगोनल साइड इमेजिनरी देख लिए तो हो गया, नहीं, बाकी सबको मिलाएंगे, ठीक है। रियल का साइन चेंज होना चाहिए, -5 तो 5, ठीक है, 2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, -5 -4 आयोटा, 5 -4 आयोटा, ठीक है। वैसा बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप ले, हम लिख देते हैं -5 आयोटा लिख दिए, अब बोलो फिर डायगोनल देख लिया कि इमेजिनरी है तो हो गया। बाकी सारे नंबर्स का भी देखना है और उसके जो रियल पार्ट में डिफरेंस होना चाहिए प्लस माइनस का, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो सेम होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट सेम होना चाहिए और रियल पार्ट प्लस माइनस से डिफर करना चाहिए। क्लियर है, अच्छा। अगर इसी में फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो हर्मिशियन हो जाएगा, बस सुना रहा है, फिर से क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर हर्मिशियन में आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा ये जो है अस्क्यू हर्मिशियन हो जाता है, ठीक है। और ये अगर हर्मिशियन है तो, और अस्क्यू हर्मिशियन, अगर अस्क्यू हर्मिशियन है तो क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली। यहाँ देखो, सपोज करते हैं ए मेरा कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इधर भानु इधर, सपोज ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन होने का मतलब क्या हो गया, ए थीटा इक्वल टू ए होगा, देन आयोटा ए क्या होगा, यही ना क्वेश्चन है। तो आयोटा ए का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, आयोटा ए को क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? अच्छा, आयोटा इंटू ए है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। रियल नंबर आता तो बाहर हो जाता, ये मल्टीप्लाई तो सब में होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, बार होता है, इसमें कॉन्जुगेट भी तो निकालना है, तो आयोटा पर भी क्या होगा, बार चढ़ेगा। कोई दिक्कत? तो अगर ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसको जब तोड़ेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, आयोटा का कॉन्जुगेट इनटू ए थीटा। आयोटा का क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ देखो, उसमें आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। आयोटा जहां जहां नंबर है, ठीक है, आयोटा एक्स हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा वाई था तो आयोटा वाई हो जाएगा, जेड था तो आयोटा जेड हो जाएगा। अब हमको इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट तो लेना है। जैसे ही कॉन्जुगेट लेंगे तो प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल कर मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर अगर कॉन्जुगेट जब ले रहे हैं तो सब में कॉन्जुगेट लग जाएगा, तो सब में से कॉन्जुगेट बाहर निकाल लेंगे, वहीं बाहर निकाल के लिख दिए। और सुना रहा है, अगर आयोटा ए का आपको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज तो सिर्फ मैट्रिक्स को चेंज करेगा, लेकिन कॉन्जुगेट क्या करेगा, आयोटा को चेंज कर देगा कॉन्जुगेट। और आयोटा का कॉन्जुगेट पता क्या है, माइनस आयोटा, यानी कि ये जो कॉन्जुगेट का बार लिखे हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू ए थीटा। सुना रहा है किसी का? अच्छा, क्या तो यहाँ पर अगर तुम इसको x मानते हो, यानी कि क्या तुमने लिख दिया, x का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, किसका डेफिनेशन है ये, अस्क्यू हर्मिशियन का ना, बस सुना रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि अगर आपका ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है, ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन आयोटा ए जो होगा क्या बन जाएगा, अस्क्यू हर्मिशियन। क्या हो जाएगा, अस्क्यू हर्मिशियन। कोई दिक्कत? अगर वहीं ए अगर आपका अस्क्यू हर्मिशियन है, इफ ए इज अस्क्यू हर्मिशियन, याद रखना, तो अस्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या तुमको आ रहा होगा, ए थीटा इक्वल टू माइनस है। अब वो पूछ रहा है देन आयोटा ए इक्वल टू व्हाट, तुम करेंगे आयोटा ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। आयोटा का ट्रांसपोज का मतलब हो गया आयोटा बार, और ए का ट्रांसपोज, और आयोटा बार का मतलब हो गया माइनस आयोटा, और ये पहले से क्या है, माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू आयोटा ए। तुमने किसी एक्स को लिया था मैट्रिक्स को, एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, किसका डिफिनेशन है ये, हर्मिशियन का। ये जो आयोटा ए है यानी कि एक्स जो है हर्मिशियन हो गया, यानी कि आयोटा ए कैसा मैट्रिक्स हो गया, हर्मिशियन। आयोटा ए इज हर्मिशियन, यानी कि इफ ए इज हर्मिशियन देन आयोटा ए इज अस्क्यू हर्मिशियन। समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, ठीक है। हाँ, इधर अब दो मैट्रिक्स वाला जो कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर ए और बी हर्मिशियन है तो ए बी हर्मिशियन होगा कब, जब ए बी इक्वल्स टू क्या हो, बी ए हो, जैसा उसमें पढ़े थे, ए बी इक्वल्स टू
बी ए हो। अच्छा जरा इसका जरा बात करते हैं कि तुम लोग बता देगा, तो खुद से निकालो, निकल जाएगा। ए बी प्लस बी ए का क्या होगा? ए और बी हर्मिशियन है, ए एंड बी आर हर्मिशियन, देन ए बी प्लस बी ए क्या होगा? वाट? ए बी माइनस बी ए क्या होगा? वाट? दोनों का आंसर दे दो। पहला क्या होगा? हर्मिशियन। लिखेंगे ए बी प्लस बी ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए बी का प्लस बी ए का, और ये जो है उलट जाता है, और हमको पता है हर्मिशियन है तो ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से तो वही चीज आ गया, ए बी प्लस बी ए, इसको ए बी लिख दिए, उसको बी ए, यानी कि जो मैट्रिक्स था वही आ गया। ठीक है, तो कैसा मैट्रिक्स हो गया ये? हर्मिशियन। और उसी तरह से जो ए बी माइनस बी ए होगा ये क्या बन जाएगा? अस्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। ये समझ में आया? ये हो गया आपका अस्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, बाकी तब वैसा कुछ बचा नहीं है। सुना रहा? इधर ये सब तो पढ़ ही चुके हैं। ए एंड बी अगर दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, ठीक है, और दोनों हर्मिशियन है, तो इनका सम भी क्या होगा? हर्मिशियन। या फिर कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके k1 प्लस k2b, ये भी हर्मिशियन होगा क्योंकि रियल नंबर है, ये भी हर्मिशियन, बस मेरा हर्मिशियन ही रहेगा। अगर दोनों अस्क्यू हर्मिशियन है तो ये अस्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा क्योंकि k1 k2 क्या है? रियल नंबर है, बस मेरा। लेकिन अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज हो जाएंगे, बस मेरा, कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे में हम बोले कि ये ए और बी हर्मिशियन है, अब मल्टीप्लाई कर दिए 2 आयोटा ए प्लस 3 आयोटा बी, आयोटा से मल्टीप्लाई होते हैं एसक्यू हो गया, ये भी एसक्यू हो गया, और रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है एसक्यू ही रहेगा, ये भी एसक्यू ही रहेगा, ओवरऑल क्या रहेगा? एसक्यू ही रह जाएगा, बस हमारा, क्योंकि एसक्यू हर्मिशियन का सम क्या होगा? एसक्यू हर्मिशियन ही रहेगा। सुना रहा? यहाँ पर जो है मैट्रिक्स का जो पहला जो सेक्शन है वो खत्म हो गया। हाँ, पहला सेक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट, और उसके बाद फिर से डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद मैट्रिक्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको वहीं पर रोकते हैं। अब मैट्रिक्स का बस एक सेक्शन बचा हुआ है, इन्वर्स निकालना, और हम लोग तभी पढ़ सकते हैं जब हमको डिटर्मिनेंट का आइडिया हो। हाँ,